आजकल मोदी सरकार के द्वारा कैसे डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। ध्रुव राठी लगातार अंधभक्तों और मोदी समर्थकों के निशाने पर हैं। अगर ध्रुव राठी इंडिया में होते तब हम उसको बताते। अंधभक्तों को ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया को भी बड़ी मिर्ची लगी। इन अंधभक्तों के दिमाग का लेवल क्या है ये मुझे बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉजिक नाम की चीज तो उनमें होती नहीं। गोदी मीडिया के गुल्लू कालू हमेशा की तरह पापा के कवच का काम करने लगे। इनकी ध्रुव राठी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। यहाँ पर ध्रुव राठी गलती कर गए। यहाँ मैं उनको गलत कहूंगी। अगर हंगर इंडेक्स में हम नीचे गिरते हैं तो बदनाम करने की कोशिश, और जब तारीफ हो तो डंका। ट्विटर पर बहुत लोग ध्रुव राठी का कंपैरिजन पीएम मोदी से कर रहे हैं। जरा जसोदाबेन से जाकर पूछो तो सही कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था, जो ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी इंडियन कहते हैं। अब उस बेचारे को क्या पता था कि इससे भाजपा और उसके समर्थकों को इतनी मिर्ची लग जाएगी। कि आपको देश का वफादार होना चाहिए या फिर किसी एक विशेष पार्टी का। मोदी जी देश का विकास करने आए थे, लेकिन बंटाधार करके झोला उठाकर चले जाएंगे। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, ध्रुव राठी ने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में और आजकल मोदी सरकार के द्वारा कैसे डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है उसके बारे में बात की थी। पूरे फैक्ट्स और प्रूफ के साथ उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन इस वीडियो के आने के कुछ देर बाद ही बड़ी हलचल हो गई और तब से ध्रुव राठी लगातार अंधभक्तों और मोदी समर्थकों के निशाने पर हैं। ध्रुव राठी कई दिन तक ट्विटर पर भी ट्रेंड करते रहे, उन्हें धमकियां भी दी गई और कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अगर ध्रुव राठी इंडिया में होते तब हम उसको बताते, जैसे कि कोई गुंडागर्दी हो। अरे भाई, ध्रुव राठी ने जो कुछ भी कहा था वो फैक्ट के साथ कहा था, इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली क्या बात थी। ध्रुव राठी की वीडियो से अंधभक्तों को ही नहीं बल्कि गोदी मीडिया को भी बड़ी मिर्ची लगी। ध्रुव राठी ने आखिर अपनी वीडियो में कहा क्या था? सिर्फ वही तो बताया था जो आजकल हो रहा है। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना, स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना गवर्नर्स का इस्तेमाल करके, स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इस्तेमाल करना अपनी सारी फंडिंग छुपाने के लिए, और अगर कोई ऑपोजिशन का कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी जाए तो सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड करके खुद को जिता लेना। एक भी बात ऐसी नहीं थी जिससे इनकार किया जा सके, लेकिन अंधभक्तों के दिमाग का लेवल क्या है ये मुझे बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉजिक नाम की चीज तो उनमें होती नहीं, बस वही बोलते हैं जितना उनको बोलने के लिए कहा जाता है। और ये बात तो ध्रुव ने अपनी वीडियो में सबसे पहले ही बोल दिया था कि अगर आप मोदी के अंध समर्थक हो या फिर उनको भगवान या अवतार मानते हो तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी, और वैसा ही हुआ भी। अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, वो भगवान है हमारे, हम भी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि ये काम गोदी मीडिया का था, लेकिन मीडिया सरकार के तलवे चाटने में इतना बिजी है कि पिछले 10 सालों से ये नहीं कर सका जो ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो से कर दिया। लेकिन गोदी मीडिया उनका समर्थन करने की बजाय, सरकार से सवाल करने की बजाय ध्रुव राठी को ही टारगेट करने लगा। गोदी मीडिया के गुल्लू कालू हमेशा की तरह पापा के कवच का काम करने लगे। पत्रकार दिलीप मंडल, जो खुद को बड़े बुद्धिजीवी समझते हैं, उन्होंने ध्रुव राठी के लिए बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा, ध्रुव राठी का वीडियो सुनने वाले ज्यादातर लोगों की अभी वोट डालने की उम्र भी नहीं हुई है। इनका इतिहास ही 2014 से शुरू हुआ है। वे जब इतिहास के बारे में जानेंगे तो पता चलेगा कि इस देश में क्या क्या हुआ है। वे अपने माता पिता से भी पूछकर सीख सकते हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, ध्रुव राठी के लिए भारत का इतिहास 2014 से शुरू हुआ है। रोता भी बहुत है। पब्लिक रोने वाला सीन सिनेमा में भी पसंद करती है, इमोशनल हो जाती है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये पत्रकार हैं, ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं और इनकी ध्रुव राठी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, तो फिर ये क्यों ध्रुव राठी को इतना भला बुरा कह रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मोदी समर्थक हैं। एबीपी के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने लिखा, अब ध्रुव राठी चुनाव जिताएगा क्योंकि उसके वीडियोस पर जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। हालांकि मैंने सुना है कि राखी सावंत, कपिल शर्मा और पूनम पांडे के वीडियोस पर इससे भी कई गुना ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। लोग एंटरटेनमेंट देखते तो हैं पर एंटरटेनमेंट समझकर ही।
लेकिन जैसे ही ध्रुव राठी की वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज पूरे हुए, ध्रुव राठी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा 10 मिलियन व्यूज ऑन द वीडियो। माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल बीजेपी सपोर्टर्स, प्लीज वॉच द फुल वीडियो वंस विद एन ओपन माइंड। द पर्सनल अटैक्स ऑन मी आर अ डाइवर्जन। द रियल इशू इज समथिंग वेरी सीरियस इफ यू ट्रूली केयर अबाउट द नेशन। वेक अप। जय हिंद। यहाँ पर ध्रुव राठी गलती कर गए। यहाँ मैं उनको गलत कहूंगी क्योंकि वो अंधभक्तों से खुले दिमाग से वीडियो देखने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। सुशांत सिन्हा अपने ट्वीट में कहते हैं, यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो का रिट्वीट करने के चक्कर में केजरीवाल जी को आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी गलती माननी पड़ी। अनाप शनाप को फैक्ट्स का नाम देकर बने ऐसे वीडियो देखने से आप भी बचें। विदेश में बैठकर अनबन बोलने में यूट्यूबर का क्या जाता है, आप बचकर रहें। मतलब जब विदेश में बैठकर मोदी जी की तारीफ होती है तो कहा जाता है कि डंका बज रहा है, लेकिन जब कोई उनकी कमियां निकाल दे, कोई उनका विरोध कर दे तो कहा जाता है कि अंडबंड बोल रहे हैं। अगर हंगर इंडेक्स में हम साल दर साल नीचे गिरते हैं तो बदनाम करने की कोशिश, और जब तारीफ हो तो डंका। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह। अगर तुम्हें लगता है कि ध्रुव राठी की वीडियो में कुछ सही नहीं है तो उसका विश्लेषण करो और उसको गलत प्रूव करो ना। उसका जवाब देने की बजाय ऐसे ट्वीट करने से क्या फायदा? अमन चोपड़ा ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है, किसी के बहकावे में ना आए, अपनी अकल जरूर लगाएं। एक यूट्यूबर का मिसलीडिंग वीडियो शेयर करने के चक्कर में केजरीवाल जी को फिर माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले गडकरी, मजीठिया और कपिल सिब्बल से भी माफी मांग चुके हैं केजरीवाल। कभी ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड कहा जा रहा है तो कहीं उनकी वाइफ को टारगेट किया जा रहा है। ट्विटर पर बहुत लोग ध्रुव राठी का कंपैरिजन पीएम मोदी से कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और ध्रुव राठी ने अपनी पत्नी के लिए देश छोड़ दिया। पहली बात तो ये कि इस कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं बनता, और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। ये तो सिर्फ वो अपने भक्तों को खुश करने के लिए बोलते हैं। जरा जसोदाबेन से जाकर पूछो तो सही कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। और रही बात ध्रुव राठी की, तो वो इंडिया में रहे या जर्मनी में, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर है तो वो इंडियन ही ना। लेकिन ध्रुव राठी के जर्मनी में रहने पर उनको जर्मन कहने वाले वही लोग हैं जो ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी इंडियन कहते हैं, और जिनको अक्षय कुमार के कैनेडियन होने के बाद भी भारत से पैसा कमाने पर कोई एतराज नहीं था। यही तो है भक्तों का लॉजिक। हालांकि बहुत लोगों ने ध्रुव राठी को सपोर्ट भी किया है। विनीता जैन कहती हैं, डू वॉच दिस वीडियो इफ यू रियली केयर फॉर द कंट्री। आशीष नाम के यूजर कहते हैं, दिस इज द फुल लेंथ 30 मिनट्स वीडियो फ्रॉम ध्रुव राठी विच एक्सपोज्ड बीजेपी गवर्नमेंट लाइक एनीथिंग। राणा जी नाम के एक यूजर कहते हैं, दिस टाइम ध्रुव प्रोड्यूस्ड अ बैंगर। डू यू लव योर कंट्री मोर और एनी पार्टी पर्सन यू हैव टू चूज। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय ध्रुव राठी। सरोज नयन नाम की यूजर कहती हैं, यू मे लाइक दिस वीडियो और नॉट, बट द सिचुएशन प्रेजेंटेड बाय ध्रुव राठी इन द वीडियो इज रियल. You have to decide whether your love is for the country or a person or a political party. Well done, ध्रुव राठी। दोस्तों, अगर कोई मूल रूप से भारतीय है और देश से बाहर है और वो देश के लिए सोचता है, देश की फिक्र करता है, इसमें हर्ज क्या है? आखिर है तो वो भारतीय ही ना। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में वही सब दिखाया है जो आजकल इंडिया में हो रहा है। अब उस बेचारे को क्या पता था कि इससे भाजपा और उसके समर्थकों को इतनी मिर्ची लग जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है, अगर ध्रुव राठी इंडिया में होते तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाती, या फिर ये होता। दोस्तों, देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है जिसको समझने की जरूरत है, और इतनी समझ अंधभक्ति करने वालों में तो नहीं होती है। आपको सोचना चाहिए कि आपको देश का वफादार होना चाहिए या फिर किसी एक विशेष पार्टी का। मोदी जी देश का विकास करने आए थे, लेकिन बंटाधार करके झोला उठाकर चले जाएंगे। उनका कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो सिर्फ आम जनता का हो रहा है ना। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।